वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब के आदर्श लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर, और आशा करता हूं कि हमारी ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आप इससे कुछ गेन कर पा रहे होंगे नॉलेज। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना से ज़्यादा हम इन वीडियो के माध्यम से ले सकें। कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगली कुछ क्लासों में मैं आपको कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ मिलूँगा, जैसे साइंस की, कुछ इंग्लिश के और कुछ मैथ्स की क्लासेस तो चल ही रही हैं। अब आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोज़गार कौशल। रोज़गार कौशल की यह हमारी पहली क्लास है। हम और आप समझने की बेहद अच्छी कोशिशों में लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन बातों को आप क्लासेस में नहीं समझ पाते हैं, उन बातों को आप यूट्यूब में बार बार देखने के बाद समझ पाएँ। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप अच्छे नंबर ला पाएँ और कोशिशों में अपनी अपनी लगे रहें। जिस तरह की कोशिश आप कर सकते हैं, अपने घर बैठे नॉलेज लेने की कोशिश करें। तो आज पहली कड़ी में मैं आज आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रोजगार कौशल। चलिए, तो अब हम ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे और इसी बारे में आगे देख रहे होंगे। चलिए, तो अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। दोस्तों, तो मैंने कहा कि आप चीज़ों को समझ तो रहे हैं, पर समझने के साथ साथ जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मीन्स जब तक आप उसे कॉपियों पे लिख कर नहीं आएंगे। मज़े से सुन लेने का अर्थ ये होगा कि बस आपने मज़े से एक कान से सुना और दूसरे कान से आप उसे बाहर कर रहे हैं। पर दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान दें कि आपको कॉपी पर लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपका रिश्तेदार नहीं है। क्या आपका रिश्तेदार नहीं है? तो सबसे पहले जब आप कॉपी पर लिख कर आएंगे तो ही वो आपको नंबर देगा। ये बात तो कंफर्म है। तो आज हम रोजगार कौशल की पहली क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और इसे समझने जा रहे हैं कि रोजगार कौशल है क्या। ये हो गया रोजगार कौशल। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यार, ये बात समझने की होती है दोस्त कि आखिर ये सब्जेक्ट हमारे किताबों में जोड़ा गया है, तो इसका अर्थ है क्या? वाकई सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि जो हमारा जो स्टूडेंट्स है उसे चीज़ों का नॉलेज तो है, पर वो अपने इस कौशल में निपुण नहीं है। उसके पास रोजगार है, रोजगार कर सकता है, क्योंकि आजकल कोई भूखा नहीं सोना चाहता। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हर किसी को अगर भूख लगती है तो ये बात पक्की है कि वो कोई ना कोई साधन ढूंढ लेता है अपने भोजन के लिए। उसी तरीके से सरकार ये सोच रही है कि आप लोगों में क्वालिटियां हैं, पर आप इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कैसे करें, आप लोगों में ये गुण कैसे आए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें, आप एक अच्छे वो जो रोजगार आप करते हैं उसमें आप निपुण हो सकें। तो निपुणता एक तो आप सीखे हुए हैं, बस उसमें शार्पनेस लाने की ज़रूरत है। तो शार्पनेस हम कैसे ला पाएंगे, उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लें कि हम आखिर इसमें पढ़ेंगे क्या। हम इसमें बस इतना पढ़ेंगे कि हमें उसमें निखार कैसे लाना है। हम चीज़ों को समझते हैं, पर वो किताबों में लिखना कैसे है दोस्त। तो ये पहला है मेरा रोजगार। मैं रोजगार की परिभाषा को आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि रोजगार है क्या। हम समझते हैं रोजगार क्या है, पर वही बात है ना कि हम लिखने के लिए जब तक लिखेंगे नहीं तो सामने वाला नंबर कैसे देगा। ठीक है, तो हम समझने की अब कोशिश करते हैं कि रोज। मैंने कहा एक बात और याद रखिएगा आप सभी। मैंने कहा जो ये शब्द होते हैं, शब्द में ही उस शब्द की परिभाषा छुपी होती है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है, उसे निकालने की ज़रूरत है, और हम उसे ही निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि आप इन शब्दों की परिभाषाओं को इसी जगह ढूंढें। मतलब
इसी शब्द में ढूंढा और इसी से परिभाषा निकाल के वही डायग्राम बना दें जो मैं बना रहा हूँ, और जो वो डायग्राम बनाया है उसकी परिभाषा को उसी से निकाल कर लिख दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाकी में रोज, रोज का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं डेली। क्या कहते हैं? डेली। डेली यानी इंग्लिश में डेली, तो हिंदी में क्या हो गया? प्रतिदिन। क्या हो गया? प्रतिदिन। ये हमने लिख दिया। रोज का अर्थ हम समझते हैं डेली, प्रतिदिन। दो शब्दों में हम समझ चुके हैं। डेली यानी जो रोज काम हम रोज करते हैं, रोज उठते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, डेली, प्रतिदिन। शब्दों को मैं इतने करीब लेकर पहुंचूंगा कि आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा और जैसा मैंने डायग्राम बनाया वैसे ही आप कॉपी पर बना दीजिएगा। ठीक है, हमने देखा रोजगार यानी डेली, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन हम जिस काम में समय देंगे, क्या करेंगे? प्रतिदिन हम जिस काम में समय देंगे। अब हमने किसी काम में समय, हम भाई समय क्यों देंगे किसी काम में? क्योंकि क्या होगा, समय देने से हमें किस चीज़ का लाभ हो सकता है? हाँ, समय देने से हमें क्या होगा, हम समय दे रहे हैं तो समय देने से हमें किसी भी चीज़ में धन का लाभ हो रहा है। यानी आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप समय दे रहे हैं। अब समय दे रहे हैं तो उससे आपका क्या होगा, आप किस लिए समय दे रहे हो? इसलिए समय दे रहे हो आप इस चीज़ में क्योंकि आपके मार्कशीट में नंबर अच्छे हैं और वो नंबर आपके नॉलेज को बताएंगे कि हाँ ये लड़का कितना पढ़ा लिखा है, इसलिए आप समय दे रहे हैं। इसीलिए रोजगार होता क्या है? रोजगार वह होता है जो डेली किया जाए, डेली यानी प्रतिदिन किया जाए। प्रतिदिन जिस काम में हम समय देंगे उससे हमें कुछ धन की प्राप्ति होगी। अब इस धन का क्या करेंगे भैया? धन, धन ये हो गया धन। अब धन की प्राप्ति हो चुकी है हमें। अब धन जब हो गए तो इससे हम क्या करूँगा भैया? मैं अकेला हूँ तो मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। ठीक है, मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, कट रही है, अपना जीवन यापन मज़े से चल रहा है। पर आने वाले समय में मुझे, चलिए अभी मान लेते हैं मेरे पिताजी के पास कोई व्यवसाय नहीं है, मेरे ऊपर बेस्ड है, तो मैं अपना जीवन यापन तो कर रहा हूँ। अब अपना जीवन यापन कर रहा हूँ तो मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है ना अभी। तो ये हो गया मेरा पालन पोषण। किसका? परिवार का। किसका? परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ों को कोशिश करिए समझने की। तो डेली, प्रतिदिन जिसमें मैंने समय दिया, समय देने के बाद मुझे उससे धन की प्राप्ति हुई, धन से प्राप्ति होने के बाद मैंने अपना जीवन यापन किया, अपना जीवन यापन करने के साथ साथ में उस धन से परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। बस इसी चीज़ को उसने गार कहा है। गार यानी इतनी चीज़ आपकी ये गार हो गई। और जो इतना सब काम करेगा, इतना सब कुछ करेगा ना, वो किस लिए करेगा भैया? अपने परिवार के लिए ही सारे काम करेगा। रोजगार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया वो आमदनी जो होगी उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए रोजगार किया जाता है और यही रोजगार होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आप समझिए कि जब इस चीज़ में मैं, इतनी चीज़ों को करने में मैं क्या हो गया? निपुण हो गया। मतलब इतनी चीज़ों को करने में मैं निपुण हो गया। जब अगर निपुण हो गया तो यही चीज़ मेरी कहलाई कौशल। कौशल मतलब मैं इन चीज़ों को करने में अब बेहतरीन हो चुका हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हर दुकानदारी को इतने ढंग से रोज कर सकता हूँ, समय से खोल सकता हूँ, उससे धन की प्राप्ति कर सकता हूँ और उसी दुकान से मेरा घर का जीवन यापन हो रहा है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है। मैं उस काम में निपुण हो चुका हूँ और इस निपुणता को, किसको? इस सारे काम की निपुणता को उसने कहा है कौशल, यानी एम्प्लॉयमेटिक स्किल्स। तो दोस्त, आज हमने कोशिश की कि रोजगार कौशल है क्या समझने की। पहले इसलिए कोशिश की क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले हम ये समझें कि रोजगार कौशल होता क्या है। तो आज की इस कड़ी में हमने रोजगार कौशल समझा। अब इसका एक उदाहरण मैं और बता देता हूँ। मान लेता हूँ मैं एक चाट या फुल्की का ठेला लगाता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अब उदाहरण के तौर पर मैं समझ लेता हूँ, मैं एक चाट का ठेला लगाता हूँ। ठीक है, ये चाट का ठेला हो गया। अब ये चाट का ठेला लगा लिया पर मुझे चाट बनानी ही नहीं आती। मैं रोज़ इसमें समय दूँ,
तो क्या मैं इस काम में निपुण हूँ? नहीं हूँ ना। देखो, ये मेरा रोज़गार हो गया, रोज़ जा रहा हूँ मैं, पर रोज़ जाने के बाद मुझे तरीके से चाट बनाने नहीं आती, अब मेरा बिजनेस चलेगा नहीं। या कि मान लेता हूँ, चलो अब मैं इलेक्ट्रीशियन की दुकान वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन हूँ, चलो इलेक्ट्रीशियन हूँ। अब इलेक्ट्रीशियन मैंने अपना दुकान डाली हुई है। दुकान डालने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है भैया, दुकान डाली है, दुकान में मुझे चलाना नहीं आता, अब मैं प्रेस बनाना नहीं आता, मैं इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट नहीं सुधार पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों में अगर मुझे निपुणता नहीं हूँ तो मैं रोजगार कौशल नहीं हूँ, मतलब कुशल नहीं हूँ, इन काम में मैं कुशल नहीं हूँ, वही मेरा कौशल नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी रोजगार को स्टार्ट करने से पहले हमें उस काम को सीखना होगा। हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। सबसे पहले हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप रोजगार कौशल समझ चुके होंगे। अब हमें इसके बारे में आगे चर्चा नहीं करनी, अब हम इसके अंदर चलेंगे कि रोजगार कौशल की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की किताब के अंदर है क्या क्या, तो हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और आपसे अलविदा लेना चाहूँगा आज की क्लास में। हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और ये पूरी बुक को कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। उसी में संचार समझेंगे हम कि संचार क्या होते हैं, कैसा होता है, मौखिक संचार क्या होता है, ठीक है, गैर मौखिक संचार क्या होता है, इसके बाद हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगली कड़ी में अगले सेशन के साथ, अगली एनर्जी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में रोजगार कौशल की, और डिफरेंट क्लासेस में मिलेंगे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कुछ क्लासों को भी लेने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कुछ अच्छा कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।